दोस्तों एप्पल की एक छुपी हुई बात सामने निकल कर आ रही है कि 2018 से लेकर अब तक मैक कंप्यूटर्स के अंदर एप्पल वाले बिटकॉइन की एक वाइट पेपर को हिडन करके रखते थे, जो कि अब तक किसी के पकड़ में नहीं आया। लेकिन एक टेक ब्लॉगर है एंडी बायो, जिसने बताया कि भैया सतोशी नाकामोटो ने 2008 में ये वाइट पेपर लिखा था, जिसको 2018 से अब तक मैकबुक हर एक कंप्यूटर के अंदर हिडन करके रख रहा है। इसका टाइटल है बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। के अंदर मतलब एक्सप्लेन किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को कि मतलब किस तरीके से ये काम करती है, और इस डॉक्यूमेंट का नाम है simpledoc.pdf। दरअसल ये मैक कंप्यूटर के अंदर रखी जाती है, लेकिन छुपा कर रखी जाती है, जो कि इसको तब मिली जब ये अपना मैक कंप्यूटर और प्रिंटर को लिंक कर रहा था और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, जिसको फिक्स करने के चक्कर में अचानक से एक प्रिंट आउट निकल कर आता है, जो कि सिंपल डॉक का होता है, जो एक्चुअली में बिटकॉइन के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। जिसके बाद में इसको पता चला कि ये सभी मैकबुक के अंदर या मैक कंप्यूटर के अंदर हिडन रखी जाती है, जो कि अब जाके सामने आया है। दोस्तों कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके का आई ग्लास तैयार किया, जो कि आपको जेम्स बॉन्ड या बादशाह मूवी का कोई सनग्लास लग सकता है। दरअसल ये एआई पावर्ड डिवाइस है, जिसके अंदर माइक्रोफोन भी है, स्पीकर भी और कुछ ऐसे सेंसर भी मौजूद है, जो कि आपकी लिप्स और माउथ की मूवमेंट से भी सामने वाले डिवाइस को कमांड दे सकता है। मतलब अगर आपने इसको लिंक कर रखा है अपने मोबाइल से या फिर अपने टीवी से या फिर कंप्यूटर से, तो उसको ये करीबन 31 कमांड में बातचीत कर सकता है, समझा सकता है कि भैया नेक्स्ट करना है, सॉन्ग प्ले करना है या मूवी प्ले करनी है, वॉइस अप करनी है, डाउन करनी है। मतलब कई सारी चीज़ों के साथ में इसको सेटअप किया जा सकता है, वो भी अनवोकल कमांड के साथ में। मतलब आपको बोलना भी नहीं है, सिर्फ लिप्स की मूवमेंट करनी है या माउथ की मूवमेंट करनी है, ये अपने आप ही समझ जाएगा और आपका काम करके देगा। दोस्तों आपको मालूम होगा ट्विटर का जो लोगो था वो चेंज कर दिया गया था डॉज कॉइन के रूप में। मतलब वहाँ पर इसका आइकॉन लग गया था बजाय उस ट्विटर के बर्ड का, जो कि तब लगाया था एलॉन मस्क ने जब उनके ऊपर $258 बिलियन का लॉ सूट लगाया था कि इन्होंने डॉज कॉइन को पंप एंड डंप करके पैसे कमाए हैं। और जब इन्होंने ऐसा किया था कि मतलब डॉज कॉइन का आइकॉन लगा दिया था अपने ट्विटर के ऊपर, तो डॉज कॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हटा दिया इन्होंने डॉज कॉइन का आइकॉन, अब वहाँ पर वापस ट्विटर का ही आइकॉन आ चुका है, जिसके बाद में डॉज कॉइन की वैल्यू फिर से डाउन हो चुकी है। तो जो केस इन पे डाला गया था वही चीज़ इन्होंने फिर से करके दिखा दी कि ले भाई मैं तो फिर से कर दी, डालो अब एक और केस। दोस्तों गूगल, मेटा और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हुए ये प्रपोजल डाला है कि इंडिया के अंदर फैक्ट चेकिंग नेटवर्क भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी तेज़ी के साथ में फैल जाती है, फेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी के साथ में फैल जाती है। भाई आपको पता होगा जब 2000 का नोट आया तो कैसे बताया जा रहा था कि भैया चिप होगी इसके अंदर, जहाँ भी गड्डियाँ की गड्डियाँ दफन होंगी वहाँ से निकाल ली जाएगी, ज़मीन के 6 फुट गहरे में भी अगर दफन होगी तो वहाँ से भी निकाल ली जाएगी। सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। अभी एक और न्यूज़ थी कि कह रहे थे कि भैया भैंस को एलियन ले गई ये करके। तो मतलब इस तरीके की न्यूज़, क्या मतलब कई तरीके की न्यूज़ यहाँ पे फैला दी जाती है। तो इसी को लेकर इन सभी ने ये प्रपोजल डाला है कि भैया यहाँ पर फैक्ट चेकिंग नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, क्योंकि ज़्यादातर लोग नए नए आए हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसकी वजह से वो सभी बातों को सच्ची मान लेते हैं। फ्रॉड भी उसी चक्कर में हो जाते हैं, स्कैम भी उसी चक्कर में हो जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि कोडर चैट जीपीटी का यूज़ बड़े ही धड़ल्ले से कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी कोडिंग को चेक करने के लिए कि कहीं हमने कोई एरर वैरर तो नहीं कर दी, और कर भी दिए तो उसको फिक्स कर देगा चैट जीपीटी। उसके लिए वो सोर्स कोड वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पर सैमसंग के एम्प्लॉय ने एक्सीडेंटली अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट सोर्स कोड को चैट जीपीटी को दे दिया कि भैया चेक जरा करियो इसमें कोई एरर वैरर तो ना है। तो ये कॉन्फिडेंशियल सोर्स कोड था जो कि उसने चैट जीपीटी को दे दिया। और चैट जीपीटी एक ऐसा मशीन लर्निंग है जो कि यूज़र से ही सीखती है, यूज़र के डेटा को गैदर करके उसके बाद में ये इंटेलिजेंट बनती चली जाती है। तो शायद अब अगर आप पूछोगे भैया वो सैमसंग का सोर्स कोड क्या था, तो क्या पता है बता ही दे। दोस्तों इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग को लेकर कई सारे रूल सामने आ रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि भैया ये गैम्बलिंग वैम्बलिंग नहीं चलेगी, ऑनलाइन जो भी चल रही है उसको बंद किया जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो ये बात बोल रहे हैं, अगर कोई पैनल बोल भी रहा है तो उसके बीच में ही आता है रोहित, विराट और गांगुली भी आ जाता है, कहता है कि भैया ये काम हम कर लेंगे, आप ऐसा करो, आप सपना 11 पे टीम बनाओ। दोस्तों यूएस के अंदर आईफोन्स की अब तक की सबसे बड़ी चोरी हुई है, शायद क्योंकि वॉशिंगटन एप्पल स्टोर से 436 आईफोन चोरी कर लिए गए हैं। मतलब एक आईफोन खींच के भी अगर भागो तो पता चल जाता है, लेकिन वहाँ पर चोर 436 आईफोन लेके भाग गए, क्योंकि बाजू में ही एक कॉफ़ी शॉप था और उस कॉफ़ी शॉप के टॉयलेट के अंदर वो घुसे और टॉयलेट की दीवार तोड़ के वो चले गए उस एप्पल स्टोर के अंदर। और उसके बाद में 436 आईफोन चुरा लिए, जिनकी वर्थ है $5 लाख
US डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होते हैं करीबन 4 करोड़ रुपए। दोस्तों इटली के सैन कैसियानो से करीबन 2300 ईयर्स पुरानी ब्रॉन्ज स्टैचू निकली है, जो कि हिंदी में बताऊं तो पीतल की मूर्तियां हैं जो कि जमीन में से निकली हैं। और आप कहोगे इतने सालों बाद कैसे निकल गई भैया, वहां पर उबलता हुआ पानी होता था। इंडिया में कई सारी जगह ऐसी है जहां पर जमीन से उबलता हुआ पानी निकलता है, तो यहाँ पर भी निकलता था, जिसकी वजह से किसी ने कभी भी जरूरत नहीं करी। लेकिन जैसे ही वहां पर पानी कम हुआ, मूर्ति अपने आप ही दिखनी शुरू हो गई, जिसके बाद में खुदाई हुई तो करीबन 24 ऐसी स्टैचूज निकली है। बताया जा रहा है कि ये रोमन एरा के वक्त की मूर्तियां हैं जो कि यहाँ पर दबी हुई थी और अचानक से ही प्रकट हो गई। अभी फिलहाल 24 मिली है, लेकिन आगे चल के देखते हैं, क्या पता और मिल जाए।